हुआ जबरदस्ती है कि बात नहीं, मम्मी ने भेजा है। तो बेटा चाय लेगा ठंडा। मामा ये फर्जी वाला नहीं, मैं मम्मी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। अच्छा चल बेटा ये बता घर पे सब कैसे हैं? अंधे हैं? उन्हें सारे मेरे दोस्त कुत्ते दिखाई देते हैं और सारे कुत्ते रिश्तेदार उन्हें अपने दिखाई देते हैं। अरे तुझे इतनी दिक्कत है तो तू आया क्यों है? शादी का कार्ड देने। अपना आना हो आओ वरना भाड़ में जाओ। ऐसे शादी का कार्ड देना था तो आता ही मत। बताया तो अभी जबरदस्ती आना पड़ा। तेरी मम्मी ने तुझे बड़ों की इज्जत करनी नहीं सिखाई थी क्या? अरे बड़े ऊंचे इज्जत के काम कर रहे हैं जो तुम्हें इज्जत मिलेगी। और भाई ये मुंह फुला के शादी में आने से बेहतर है अपने घर रहो। ऐसा है मैं आने वाली नहीं हूँ, साफ सुन ले। अरे मुझे तो पहले से पता था, शक्ल के साथ साथ दिल भी काला है। और तुम जैसे रिश्तेदारों की वजह से ब्याह तो नहीं रुकने वाला। अबे तू निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा ही रहा हूँ कंस मामा। अब बिलोटे मैंने तुझसे कहा था ना लव मैरिज मत करियो। तेरी महारानी रोटी बनाने के लिए मना कर रही है। अच्छा मम्मी रोटी बनाने के लिए मना कर रही है? ऐसे कैसे मना कर रही है? अभी रुको उसकी टांगों को तो मैं तोड़ूंगा, देखूंगा कैसे नहीं बनाती रोटी। मम्मी वो क्या उसकी तो आत्मा भी बनाएगी रोटी, तुम देखो बस अभी। हाँ क्या कह रही थी तुम मम्मी से? रोटी नहीं बनाओगी तुम? नहीं बनाऊंगी रोटी। एक बार फिर से सोच लो, नहीं बनाओगी तुम रोटी? हाँ नहीं बनाऊंगी, देख लो तुम सोच लो। अरे बोला ना नहीं बनाऊंगी। रुको जरा सब्र करो। अरे मम्मी वो नहीं बना रही रोटी, तुम्हें बनानी पड़ेगी। यहाँ से ठीक है, अभी तो बड़ा भारा सिंह बन के गया था। रुक तुझे मैं बताती हूँ। हाँ अभी भाई क्या बात कर रहा है? मतलब शुगर भाई की पैंट में से पैसे निकले, उसकी बहन ने उसको रिटर्न कर दिए तो उसने आगे से थैंक यू भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा और ऊपर से लड़ाई भी कर ली। हद है यार, मतलब कैसा आदमी है ये, समझ ही नहीं आता। अगर कभी मेरे पैसे ऐसे रह जाए ना और मेरी बहन मुझे लाके देना, मैं उसको डबल ट्रिपल करके वापस दूं। अरे ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है। पैसा ही पैसा होगा। खैर छोड़ो यार हॉबी भाई, हमें क्या। अच्छा ठीक है फिर चल बाय। बहन मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मम्मी को बता देना। अरे भाई रुक जा, पता है तेरी पैंट से मुझे 5000 रुपए मिले जब मैं तेरी पैंट धो रही थी। अरे यार बहन तू तो बड़ी ईमानदार है, कोई और होता तो ये पैसे खुद ही रख लेता। हाँ भाई मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं किसी का 1 रुपया नहीं लेती। अब तूने ईमानदारी दिखाई है तो कोई इनाम तो बनता है। अरे भाई तू भी ना यार। अरे नहीं इनाम तो बनता ही है। एक काम कर, हाँ भाई वो मेरी पुरानी वाली शर्ट है ना, हाँ भाई जो तुझे पसंद थी बहुत, हाँ उसकी जेब फट गई है, उसे तू रख ले। भाई वो पैसे, हाँ बहन मैंने रख लिए वो पैसे। अरे भाई वो डबल, हाँ बहन मुझे भी डबल खुशी है तेरे ईमानदार होने की। चल बहन आता हूँ मैं थोड़ी देर में, है बाय बाय। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। दिन भर ये घर वाले मुझे पहुंचे की माफी घिस घिस के मेरा गुत्ता भर देते हैं। और ये जो कुत्ता खरीद के लेकर आए 15,000 में, ये दिन भर सोता ही रहता है, वो भी एसी में। क्यों? क्योंकि ये लैड सब बिना एसी के नहीं रह पाते ना। और मैं तो 3rd डिग्री की मिट्टी अपने माथे पे रगड़ के पैदा हुई थी ना। गर्माहट की बेबी आ जाओ आशीर्वाद लेने। पहले तो रगड़ रगड़ के पूरे घर के लिए खाना बनाओ, फिर इनके कुत्ते के लिए अलग खाना बनाओ, और जब थोड़ा टाइम बचता है तो तुम अपना खाना खाओ। ऐसा करो ना तुम लोग, ये कुत्ते की थाली अलग करने की जगह मेरा थाली अलग कर दो, क्योंकि कुत्ते वाली हालत तो मेरी है। ये अगर है हस्की तो मेरी भी ब्रीड का नाम दे दो, काम करके खस्की, ठीक है ना? देखो देखो ये कुत्ता फिर आके मेरे बेड पे सो गया। अपने लग्जरी बेड पे कोई इस कुत्ते को नहीं सुलाएगा, लेकिन मेरे बेड पे चाहे कुत्ता हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, सारे वैरायटी के जानवर मेरी बेड पे सोते हैं। अरे जब कुत्ता ही पालना था तो मुझे क्यों पैदा किया था? छोड़ाते ना मुझे इंग्लैंड में, टहल टहल के पहुंच जाती मैं बिल गेट्स के घर। लेकिन नहीं, इन्हें तो मुझे बनाना था अपने कुत्ते का पर्सनल केयरटेकर। चलो कुत्ते महाराज तुम्हें खाना देते हैं। और भाई लोग सबके एग्जाम खत्म हो गए ना? हाँ भाई बस एक आखिरी एग्जाम बचा हुआ है, लेकिन भाई दुख इस बात का सारे एग्जाम खराब जा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा। अरे भाई मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे एग्जाम खराब जा रहे हैं, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरे एग्जाम जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। नहीं भाई मेन बात ये है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आ जाता है। अरे क्या बात कर रहा है भाई, हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते इसलिए हमारा रिजल्ट खराब नहीं आता है, बल्कि इस वजह से खराब आता है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये बात भाई बिल्कुल ठीक बोला तुमने। और भाई मैं तो एग्जाम में ऐसा लिख कर आया हूँ कि एग्जामिनर को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और भाई तू है इतना समझदार, भाई लोग तुम भी फैन ही हो गए मेरे। कहाँ गई छोटे पैकेट? इधर आओ। हाँ लो ये पैसे लो और चबाई आओ मशीन की तरह। क्या मतलब? अरे जाओ कपड़े ले आओ अपने, वहाँ आओ पानी की तरह पैसे मार्केट में जाके। अरे नहीं होंगी, मुझे इस बार ईद की शॉपिंग नहीं करनी है। तुम इतने परेशान हो, काम वाम चल नहीं रहा है तुम्हारा। ज्यादा मदर टेरेसा मत बनो, मुझे अपना ईद का दिन खराब नहीं करना है। पता चले जितनी भी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड आ रही है उन्हें बैठा बैठा के समय ठूस ठूस के इनके मुंह में उन्हें सुनाओ इस बार मैंने ईद पे कपड़े नहीं बनाए हैं, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। तुम मुझे फेमस कर दोगी, बात पूरे इंडिया में फैल के मोदी जी तक पहुँच जाएगी, क्योंकि तुम मुझे ऐसा समझते हो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी से नहीं कहूंगी। हाँ जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तुरंत फोन निकल के आएगा, फिर बोलेंगी हेलो हाँ मम्मी तुमने कपड़े बना लिए? नहीं इस बार मैंने कपड़े नहीं बनाए, बड़े परेशान है ना। क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, तुम इससे भी खतरनाक हो। सब यही सोचेंगे इसका आदमी पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, तो कुछ काम करता है ही नहीं। इन पे भी कपड़े नहीं बनाए इसके। बताओ कितनी समझदार और कितनी फर्माबरदार इंसान है, अपनी नेकियां गिनवाना चाहती होंगी तो
और भाई लोग तुमने नई वाली मूवी देख ली? कौन सी, रणवीर कपूर वाली? हाँ तो मुझे भी भेज दो भाई। हाँ मुझे भी दे दो भाई लोग, मैं तो 4 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ। ऑलरेडी भाई लोग तुमने उससे पूछा ही क्यों जब वो ऑलरेडी देख चुका है? जब तुम लोगों ने सुन लिया कि वो ऑलरेडी देख चुका है तो तुम मत पूछो। ठीक है ना भाई, इसके पास ऑलरेडी है तो हम ऑलरेडी बेच के करेंगे क्या? हाँ ऑलरेडी देख चुका है वो, ऑलरेडी है उसके पास। कौन है ये लोग? भाई लोग रात में पार्टी में जाओगे ना? हाँ जाएंगे ना। कपड़े वपड़े तैयार कर लिए तुमने? ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी तैयार कर रखी है। क्या बात है सर। और हाँ भाई, मुझे पार्टी में जाने से पहले कॉल कर लेना। क्यों भाई क्या हुआ? क्योंकि भाई मेरा गाड़ी ऑलरेडी खराब हो गया है। बाप रे। तो उसमें ऑलरेडी का बैटरी मतलब एवरेडी का बैटरी डाल लो ना, ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। अरे भाई ऑलरेडी बैटरी लगा चुका हूँ मैं उसमें, फिर भी खराब हो गया है। तो तुम उसे ऑलरेडी दुकान पे जाके दिखा दो। भाई ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तो पूछो ऑलरेडी क्या खराब हुआ है? अरे भाई ऑलरेडी पता ही नहीं चल रहा उसमें क्या खराबी है। तुम बच्चों को इतनी सुविधा मिलने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमें ऐसी सुविधा मिली होती तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। हम लोग नदी पार करके बस मम्मी बस हम लोग नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। कौन है इतना पागल? आप लोगों के पास जमीन नहीं थी चलने के लिए। हम लोग लालटेन लेके पढ़ते थे। क्यों? आपके पास दिन नहीं था पढ़ने के लिए? दिन में क्या करते थे? सोते थे। बोलेगा ज्यादा बोलने लगा है। ये ले खाना खा ले। इतना ओवर एक्टिंग मत कर। इतना भी नहीं मारा मैंने तुझे। चल चुपचाप खाना खा। टाइम देखा है तूने? अभी तक मोबाइल चला रहा है। 11 बज रहे हैं। तेरे इस मोबाइल में आँख क्यों नहीं लग जाती है? दिन भर रात भर मोबाइल। चल फोन रख और चुपचाप सो। मम्मी 12 बज गए, अभी तक आप फोन चला रही हो? तो मुझे समझाएगा? हाँ मुझे समझाएगा? चल निकल यहाँ से, निकल। कुकी तुझे बोला था ना मैं सोने जा रही हूँ, उधर मत करना। रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। अब सुनेगा मेरी बात? किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आया तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर जी मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। मान लीजिए मेरे पास 5 पेन है, 2 मैंने जिमिन को दे दिए, 2 मैंने हॉबी भाई को दे दिए और 1 आपको दे दिया, तो मेरे पास कितने पेन बचेंगे? अरे बेटा इसमें बताना क्या है? तुम्हारे पास तो अब एक भी पेन नहीं बचेगा। नहीं सर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? सर मैंने 2 पेन पहले ही अपनी जेब में छुपा लिए थे, मैंने आपको बताया ही नहीं। सर जी एक मेरा भी सवाल है। हाँ पूछो। सर रामू की मुर्गी ने बंटी के घर पे जाके अंडा दिया, तो वो अंडा किसका होगा? अरे बेटा वो अंडा रामू का होगा। मुर्गी चाहे कहीं भी अंडा दे, लेकिन मुर्गी तो रामू की है ना। सर जी गलत जवाब। न रामू का न बंटी का, वो अंडा मुर्गी का होगा। सर जी गांधी जी क्या करते थे? अरे बेटा गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे, अपनी एक ही लाठी से उन्होंने पूरे अंग्रेजों को भगा दिया था। गलत जवाब सर, गांधी जी सिर्फ फोटो खिंचवाते थे, तभी तो साला हर एक नोट पे उन्हीं का फोटो है, वो भी अलग अलग पोज में। कौन है? सर जी एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो। मान लीजिए मेरे पास 4 चॉकलेट हैं और मेरी क्लास में एक लड़की है तेऊंगी, अगर मैंने वो चारों के चारों चॉकलेट उसे दे दी तो मुझे क्या मिलेगा? अरे इसमें तुझे क्या मिलेगा? तुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं कैसे? मुझे तो एक लड़की दोस्त मिलेगी। सारी बात